नमस्कार, मैं हूं सोनू सुतार। स्वागत है आपका अलर्ट भारत न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। राहत की खबर, एमबी हॉस्पिटल के रेजिडेंट्स डॉक्टर्स ने खत्म की हड़ताल। 5 माह की मासूम की इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने डॉक्टर्स पर लगाए लापरवाही के आरोप। रामनवमी पर उमड़ा आस्था का जन सैलाब, शोभा यात्रा में गुंजे जय श्री राम के जयकारे। परसाद थाना क्षेत्र में युवक द्वारा आत्महत्या करने के मामले में एसपी ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय पर जानकारी दी। दरअसल बुधवार को उदयपुर जिले के परसाद थाना क्षेत्र में पूछताछ के लिए थाने लाए युवक द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया था। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान जल्लारा निवासी अर्जुन मीणा के रूप में हुई है। युवक द्वारा आत्महत्या के बाद पुलिस थाने में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मृतक के शव को उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल के मोर्चरी में भिजवाया है, जहां गुरुवार को पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। इस मामले को लेकर गुरुवार को एसपी विकास शर्मा ने बताया कि मृतक अर्जुन मीणा पर शादीशुदा महिला को भगाने के आरोप में पूछताछ के लिए लाया गया था। एसपी ने मामले में लापरवाही बरतने वाले एएसआई और एक महिला कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया है। साथ ही थानाधिकारी के रोल में भी जांच की जा रही है। एसपी विकास शर्मा ने बताया कि मौके से एफएसएल की टीम ने जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। मामले में न्यायिक जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। प्रसाद थाने में कल एक एमपीआर के लिए एक व्यक्ति को लाया गया जो जिसके द्वारा सुसाइड के सामने आया है। उसमें एनएचआरसी गाइडलाइंस के मुताबिक जो आगे कार्रवाई की जा रही है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट हो गए हैं और उन्होंने मौका विजिट कर लिया है और एफएसएल टीम के साथ आज मौका विजिट किया जाना प्रस्तावित है। वहाँ से जो भी मेरे द्वारा साहब के द्वारा भी मौका विजिट किया गया है और जो भी इसके अंदर जुडिशियल इंक्वायरी का डिसीजन हो उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। किस तरह का मामला सामने आ रहा है थाने में हुआ है? ये चूंकि अभी इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी है, इसलिए मेरे लेवल पे कुछ कहना उचित नहीं होगा। जैसा उस इंक्वायरी की रिपोर्ट में आएगा वैसा हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। किसी को लाइन हाजिर किया? इस पर एक एएसआई है और एक महिला कांस्टेबल जो संतरी के रूप में थी, उनको लाइन में प्रतिस्थापित किया गया है। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में चल रही हड़ताल से अब रेजिडेंट डॉक्टर्स अलग हो गए। गुरुवार से एमबी हॉस्पिटल के रेजिडेंट्स काम पर लौट गए हैं और मरीजों को देखना भी शुरू कर दिया है। दरअसल प्रदेश भर में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। उदयपुर में भी डॉक्टर्स ने हड़ताल करते हुए कार्य बहिष्कार किया। लेकिन अब राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में चल रही हड़ताल से रेजिडेंट्स डॉक्टर अलग हो गए हैं। उन्होंने गुरुवार सुबह 9 बजे से मरीजों का इलाज करना शुरू कर दिया है। एमबी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमन ने बताया कि अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स जब जयपुर में डॉक्टर्स के प्रदर्शन में शामिल हुए थे, इस दौरान डॉक्टर्स पर लाठीचार्ज हुआ था। इससे नाराज होकर डॉक्टर्स हड़ताल में थे। डॉक्टर सुमन ने बताया कि सीनियर रेजिडेंट्स के पदों पर नियुक्त डॉक्टर्स को वर्तमान वेतन में डीए के साथ एचआरए का प्रस्ताव वित्त विभाग को जल्द भेजने की बात सरकार ने कही है। रेजिडेंट्स, सीनियर रेजिडेंट्स और डीएनबी रेजिडेंट्स के कार्य बहिष्कार डे ऑफ राजकीय अवकाश में समायोजित करने की बात पर सरकार ने सकारात्मक जवाब दिया है। ऐसे में डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। ऐसे में संभाग के सबसे बड़े अस्पताल की चरमराई व्यवस्था में एक बार फिर सुधार होगा। देखिए, आज हमारे यहाँ पे जो राइट टू हेल्थ के अगेंस्ट में जो स्ट्राइक चल रही थी डॉक्टर्स की, और उसमें हमारे यहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर्स भी जो शामिल थे हड़ताल में, वो रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल समाप्त करके ज्वाइन कर लिया है। अभी तक करीब 70-80% डॉक्टर्स ने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। कुछ लोग जो बाहर थे, शहर से बाहर थे, कुछ गाँव चले गए थे या इधर उधर कोई आसपास के एरिया में चले गए थे, वो लोग ज़रूर रास्ते में हैं या ज्वाइन कर लेंगे। आज दोपहर बाद तक सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। और उनकी जो डिमांड थी, उनकी जो मेनली वो गए थे डॉक्टर्स के ऊपर जयपुर में जब लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद में वो हड़ताल में शामिल हुए थे। और उसके बाद में उन्होंने अपने जो डिमांड थी कि भाई डीए भी बढ़ना चाहिए, हमारी जो हड़ताल की जो स्ट्राइक पीरियड है वो छुट्टी में एडजस्ट होना चाहिए, वो राज्य सरकार ने उनकी मांगें मान ली है और उनको आश्वासन दिया है कि आपकी जो ये कार्रवाई है इनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। और हमारे यहाँ पे ज़्यादातर 100% डॉक्टर्स आज उम्मीद करते हैं कि ऑलरेडी 70-80% डॉक्टर्स ने ज्वाइन कर लिया, बाकी बच्चे अभी ज्वाइन कर लेगा और हमारी व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। गुरुवार को नागा नागरी हनुमान घाट स्थित पंचदेवरा हनुमान जी मंदिर में नवरात्रि के समापन पर सुंदरकांड का पाठ और महायज्ञ किया गया।
इस दौरान क्षेत्रवासी, जिनमें कई बीमार, असहाय, विकलांग, पढ़ने वाले बच्चों को 9 दिन के जोड़ों में बैठाकर पाठ कराया गया। यह पाठ सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चला, जिसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, बीमार लोगों के स्वास्थ्य लाभ के लिए, मनोकामनाएं पूरी होने और सुख शांति के लिए सुंदरकांड पाठ और महायज्ञ कराया गया। आरती के साथ कार्यक्रम का समापन। इसके साथ ही आगामी 6 अप्रैल को हनुमान जयंती के कार्यक्रम की तैयारी भी शुरू कर दी गई है, जिसमें 1500 लोगों का भंडारा किया जाएगा और रुद्राभिषेक किया जाएगा। नवरात्रि का ये कार्यक्रम आज हमने समापन किया। सुंदरकांड किए थे 9 दिन। किसी क्षेत्र के लोगों को यहाँ पर निःशुल्क सुंदरकांड के पाठ में बिठाया। जो बीमार थे, असहाय थे, जो बच्चे पढ़ने वाले, उन सबको 9 दिन में जोड़े से बिठाकर आज सभी जोड़ों को वापस बुलाकर सुबह 9 बजे से लेकर अभी 12 सवा 12 बजे तक जो राम जन्मोत्सव होता है वहाँ तक सुंदरकांड पर सबका यज्ञ करवाया। मोक्ष प्राप्ति के लिए, पढ़ाई में अच्छे नंबर लाए उसके लिए, बीमार लोग स्वस्थ हो उसके लिए, व्यापार रोजी रोटी के लिए, हमने सबके लिए, सब ईश्वर से मंगल कामना, उदयपुर में सुख शांति है उसके लिए संकल्पित यहाँ पर सुंदरकांड का यज्ञ किया है। 12:15 बजे आरती का कार्यक्रम हुआ, जिसमें क्षेत्र के हजारों की तादाद में लोग आए। सभी को बारी बारी सामने आरती कराई। सभी धर्म के लोग यहाँ पर पधारे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, प्रसाद ग्रहण किया। अब आगे हम हनुमान जयंती की 6 तारीख की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर 1500 आदमी का भंडारा निःशुल्क लगाया जाएगा। जितने भी क्षेत्र के लोग हैं यहाँ पर भोजन और रुद्राभिषेक का कार्यक्रम किया जाएगा। भारत माता की जय, बजरंग बली की जय। निज अनुभव अब करे खगेशा, बिनु हरि भजन न जाए कलेशा। श्री हरि के भक्त के बिना किसी भी क्लेश का नाश नहीं हो सकता। यह मेरा खुद का अनुभव है। यह समिति 56 सालों से निःशुल्क घर जा के सुंदरकांड का पाठ कर रही है और सभी सेवक जो है यहाँ पर निःशुल्क ही काम करते हैं। आज हमने 9 दिवसीय रामनवमी पर नवरात्रि का समापन किया है। आने वाले दिनों में हनुमान जयंती का आयोजन करेंगे, जिसमें कई लोग निःशुल्क भंडारा किया जाएगा, जिसमें कई लोग आकर भोजन प्रसाद लेंगे। श्री राम बजरंग सेना ने रामनवमी के मौके पर गुरुवार को टाउन हॉल से शोभा यात्रा निकाली गई। जय श्री राम के नारों से शहर गुंजायमान हुआ। श्री राम बजरंग सेना ने रामनवमी पर टाउन हॉल से निकाली शोभा यात्रा। जय श्री राम के नारों से गुंजायमान हुआ शहर। दरअसल गुरुवार को रामनवमी पर श्री राम बजरंग सेना की ओर से टाउन हॉल से शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। शोभा यात्रा टाउन हॉल से शुरू होकर शहर के सभी मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः टाउन हॉल पर आकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में झांकियां, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन के साथ काफी संख्या में भक्तों का हुजूम भी शामिल हुआ। श्री राम बजरंग सेना के फौजी भाई ने बताया कि काफी वर्षों से इस तरह का आयोजन संगठन के द्वारा किया जा रहा है। संगठन के साथ में महिला, पुरुष, बच्चे भी साथ चलते हैं। शोभा यात्रा में अखाड़ा प्रदर्शन भी किया गया। आज मैंने आनंद की बात यह है, हमारा उदयपुर वासी को आनंद है कि आज बड़ी रामनवमी ना पर्व थी, बड़ू अच्छू झुलेस निकाली थी। भाई साहबे कीधु के बजरंग सेना आयोजक है, पण मने तो आमा बजरंग सेना, शिवसेना, मेवाड़ सेना और महिलाओं सेना और सभी सेनाओं, सारा धार्मिक उदयपुरना संगठन बधाई देखाय से, तो सभी संगठन खूब बधाई ने पात्र है। और हमारी रामनवमी में खूब खूब सबको शुभकामना। रामनवमी पर्व दिवस पर श्री राम बजरंग दल की ओर से आज एक बड़ा शोभा यात्रा निकाली जाती है। उदयपुर शहर के मुख्य टाउन हॉल से रवाना होकर के उदयपुर शहर के मुख्य मार्गों पे होते हुए, जयकारे लगाते हुए, 2 व्हीलर 4 व्हीलर झांकियाँ आदि से पूरे शहर के अंदर फटाकों से गुजारते हुए और श्री राम भगवान को याद करते हुए और धाम तरीके से नाचते हुए, डांस करते हुए हमारी पूरी शोभा यात्रा चलेगी। और घूम के आकर के वापिस सबका प्रतिभोज यहाँ समापन यहाँ होगा, प्रतिभोज सरजी कॉलेज के अंदर रहेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। कितने सालों से इसका आयोजन हो रहा है? हाँ जी, कितने साल हो गए? ये 97 से 7 फरवरी 97 से हमारा संगठन चल रहा है। स्थापना दिवस 7 फरवरी 97 का है हमारा। और जब से ये हमारी साल में एक बार रामनवमी पे हम जुलूस निकालते हैं और अच्छा भाई जुलूस रहता है हमारा, और सभी हिंदू भाई हमारे आते हैं, उदयपुर वासी सब हमारे साथ मिल करके भव्य इस संगठन को बनाते हैं। फिलहाल अलर्ट भारत न्यूज के बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा, प्रवेश प्रारंभ 2023-2024, कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। शिक्षा से कोई वंचित न रहे, इसलिए कमजोर ऊपर उच्चतम शिक्षा। कक्षा तीसरी से कंप्यूटर शिक्षा। अभिभावकों पर कम आर्थिक भार हो, उसकी सुविधा के लिए इंग्लिश, मैथ्स, साइंस की ट्यूशन विद्यालय समय के बाद रहती है। हमारा उद्देश्य शिक्षा के साथ वैदिक संस्कार, सूर्य नमस्कार, गायत्री मंत्र एवं योग की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस, आरओ, सीसीटीवी, कंप्यूटर एवं प्रैक्टिकल लैब, विशाल प्ले एरिया एवं जल्द ही बच्चों की सुविधा के लिए विशाल ऑडिटोरियम का निर्माण करवाया जा रहा है। आरटीए के तहत शिक्षा, तो आज ही आए और अपने बच्चों का एडमिशन करवाए। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा। संपर्क करें बालकृष्ण जोशी, कॉन्टेक्ट नंबर 6350019393 और 9001289076 और 9772277540। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher, homely environment, computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371. Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एमबी हॉस्पिटल में भर्ती 5 माह की बच्ची के इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए। एमबी हॉस्पिटल में 5 माह की बच्ची के इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाए लापरवाही के आरोप।
जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश नीमच निवासी राजेश अपनी बेटी रितिका को 28 मार्च को अल सुबह तबीयत बिगड़ने की वजह से उदयपुर के महाराणा भूपाल हॉस्पिटल लेकर आया था। इसके बाद बच्चे ने गुरुवार अल सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टरों और वहां मौजूद स्टाफ ने बार बार हाथाजोड़ी करने के बावजूद एक नहीं सुनी। परिजनों का आरोप है कि बच्चे की तबीयत बिगड़ने के बावजूद हॉस्पिटल प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ को बार बार बताया कि उनके बच्चे की हालत नाजुक है, इसके बावजूद किसी ने उनकी एक न सुनी। नतीजा उनकी बच्चे की मौत हो गई। इस पर परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। तो एक दिन तो बच्ची का इलाज अच्छे से चला, फिर 30 की नाइट को समथिंग 11 बजे बच्ची की तबीयत बिगड़ने लग गई थोड़ी। तो जैसे लड़की के पापा ने बोला कि मैडम बच्ची की तबीयत ख़राब हो रही है, ऑक्सीजन लेने में सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैडम ने बोला ठीक है हम देखते हैं। तो 8-10 बार तो चला गए, तो भगा दिया, बोले हाँ ले तू कर ले जा। तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी बच्ची की। तो डॉक्टर के पास भी गए, डॉक्टर के पास कम से कम समथिंग 8-10 बार गए। तो डॉक्टर ने बोला हाँ देखते हैं। बच्ची की उम्र क्या थी? बच्ची समथिंग 5 महीने की थी। तो डॉक्टर ने किसी ने नर्स ने बच्चे को ना ही ऑक्सीजन दिया, ना ही कोई उपचार किया। बार गए, हाथाजोड़ी भी करी पेरेंट्स ने, तो कोई उपचार नहीं किया। तो उसके कारण बच्ची की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद भी फिर डॉक्टर आया, उसके बाद उसको बच्ची को मरने के बाद भी मुंह के अंदर उसको नली लगाई और कुछ और भी लगाया। तो जिससे मृत्यु होने के बाद भी उपचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि झांसा दे रहे हैं माँ बाप को कि हाँ ठीक है। मैं तो ये बस यही मांगे कि जो इनकी बच्ची के साथ हुआ बाकी बच्चों के साथ नहीं हुए। जो डॉक्टरों ने लापरवाही करी उनके ऊपर कार्रवाई हो और सख्त उन पर कार्रवाई की जाए कि ताकि ऐसा कुछ आगे हो नहीं। मैं रात से 12 बजे परेशान हो रहा हूँ। डॉक्टर साहब को लेने गया रूम पे, डॉक्टर साहब बोले डॉक्टर साहब को लेने गया मैं रूम पे, तो क्या अस्पताल में एक ही बच्चा है क्या मैं तेरे पीछे घूमूंगा, तो ज़्यादा जल्दी है तू ले जा उस अस्पताल में। तो नर्स भी बोले उठा जैसे इसको रेफर कर, यहाँ से भगाया इसको, यहाँ से ये बोले मेरे को। हाथ जोड़े मैंने, मेरे बच्चे को लेकर आ जाऊंगा मैं। बच्चे नहीं मरा, 4-5 बच्चे मर गए। नर्से में जाके सोती बैठती हो जाके, ऑक्सीजन तुम लगा लो ना, तुम क्या करने आती हो यहाँ पे, ये क्या करने आती है नर्से, किसी का मन आती है। इनके बच्चे मारो ना खुद लगा के, दूसरे बच्चे फिर ही आ रहे क्या? सब देखने वाले सभी अपना हाथों से लगाते, सब लगाते हैं। सेमड़ गांव में चोरों द्वारा सोने मकान में से सोने चांदी के जेवर और 40,000 रुपए चुराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट चुकी है। सेमड़ गांव में चोरों ने सोने मकान में से सोने चांदी की जेवर और 40,000 रुपए चुराए। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। जानकारी के अनुसार सवेरे लगभग 9 बजे सेमड़ निवासी विजय लक्ष्मी नागदा किसी काम के चलते अपने घर से उदयपुर के लिए निकली थी। वहीं महिला का पति सुरेश ऑटो लेकर दूध लेने गया था। पीछे से घर पर अज्ञात चोरों ने घुसकर सोने चांदी के जेवर और लगभग 40,000 रुपए कैश लेकर फरार हो गए। जब 11 बजे महिला का पति घर पहुंचा तो उससे चोरी का पता चला। महिला के पति ने देखा कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। घर में अज्ञात चोरों ने घुसकर जेवरात और नकदी चोरी कर लिया है। इस पर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर अनुसंधान में जुट चुकी है। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में पन्नाध्याय पार्क के बाहर खड़ी स्कूटी से सोने का हार चोरी होने का मामला सामने आया है। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में पन्नाध्याय पार्क के बाहर खड़ी स्कूटी से सोने का हार चुराया, एसपी को सौंपा ज्ञापन। दरअसल गोवर्धन थाना क्षेत्र के सेक्टर 14 निवासी नियाज मोहम्मद ने बताया कि वह अपने घर से गोल्ड लोन लेने के लिए निकला था। सेक्टर 14 स्थित स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा पर गया, लेकिन वहां पर वित्तीय वर्ष का समापन होने के चलते गोल्ड लोन के लिए मना कर दिया गया, जिस पर नियाज मोहम्मद 5 तोले का सोने का हार अपनी स्कूटी की डिक्की के अंदर ही रख दिया। जब नियाज अपने घर पर पहुंचा तो उसके बेटे ने बैडमिंटन खेलने की इच्छा जाहिर की, जिस पर वह अपने बेटे के साथ पन्नाध्याय पार्क गया और स्कूटी बाहर ही खड़ी कर दी। जब दोनों वापस लौटे तो देखा कि स्कूटी की डिक्की खुली हुई है। उसमें से देखा तो होश उड़ गए। स्कूटी में रखा सोने का हार और उसका पर्स गायब था। इस पर उसने इधर उधर तलाशी की तो 50 मीटर की दूरी पर उसका पर्स मिल गया, लेकिन सोने का हार नहीं मिला, जिस पर नियाज मोहम्मद शिकायत दर्ज करवाने गोवर्धन विलास थाने पहुंचे, लेकिन वहां मामला दर्ज नहीं हुआ, जिस पर नियाज मोहम्मद ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम नियाज मोहम्मद है। कल मैं घर से 1 बजे गोल्ड लोन लेने के लिए मेरे घर से गोल्ड लेके निकला था। बैंक ऑफ बड़ौदा में गया, सेक्टर 14 वाली ब्रांच में।
वहाँ पे मार्च का एंड होने की वजह से गोल्ड लोन नहीं किया गया, तो मैंने उस गोल्ड को मेरी स्कूटी के अंदर ही रख दिया था। फिर मैं वापस घर आया तो बच्चे ने मेरे को जिद की कि पापा मेरे को रैकेट खेलना है, तो मैं उसको लेके पन्नादाय गोवर्धन पार्क गोवर्धन सागर के यहाँ आया था। तो उस बीच में मेरी स्कूटी से गोल्ड और मेरा पर्सनल पर्स चोरी कर दिया गया है, और मेरा जो पर्सनल पर्स है यहाँ से 50 मीटर्स के अप्रोक्स के दायरे में मुझे मिला है वापस रिटर्न में, और इसकी एफआईआर मैंने गोवर्धन विलास थाने में दर्ज करवा रखी है। और मैं पुलिस कर्मी से चाहता हूँ कि मेरी इस कार्रवाई पर जल्दी एक्शन लेके मुझे मेरा गोल्ड वापस दिलाए। खेरवाड़ा में हाईवे पर साइड में खड़ी बच्ची सहित 3 लोगों को बस ने चपेट में ले लिया। एमबी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। खेरवाड़ा में हाईवे पर साइड में खड़े बच्ची सहित 3 लोगों को बस ने लिया चपेट में। एमबी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान बच्ची ने तोड़ा दम। दरअसल उदयपुर से खेरवाड़ा में 7 वर्षीय बच्ची और उसकी दादी व नानी को खेरवाड़ा में उतरने के बाद एक बस ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को इलाज के लिए सीएचसी लेकर गए, जहां तबियत बिगड़ने पर उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जहां 7 वर्षीय जिगी शाह ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 50 वर्षीय दादी का इलाज जारी है। वहीं 55 वर्षीय नानी को इलाज के लिए अहमदाबाद रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मृतक बच्चे के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं परिजनों की ओर से दी गई लिखित रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच जारी है। ग्राम पंचायत देवाली के सरपंच को असामाजिक तत्वों द्वारा जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। कार्रवाई नहीं होने से नाराज आक्रोशित ग्रामीण गुरुवार को उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। देवाली सरपंच को असामाजिक तत्वों ने दी जान से मारने की धमकी। आक्रोशित ग्रामीणों ने विधायक के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। दरअसल जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने बताया कि देवाली ग्राम पंचायत के सरपंच सत्यनारायण मीणा को बीते दिन कुछ असामाजिक तत्वों ने जान से मारने की धमकी दी थी, जिस पर थाने में मामला दर्ज करवाया गया, लेकिन अभी तो कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में उचित कार्रवाई नहीं होने पर गुरुवार को ग्रामीण रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं एसपी ने जल्द से जल्द मामले में असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। हमारा ग्राम पंचायत देवाली का सरपंच है सत्यनारायण जी मीणा, उसको असामाजिक तत्वों ने कल वहाँ पे गांव में रोशन जी की बाड़ी में कुछ 5-4 असामाजिक तत्व है जो लोगों को परेशान कर रहे थे और उनको जान से मारने की धमकी दी थी। उसकी शिकायत रात को 11 बजे सवीना थाने में की थी, मगर उन लड़कों को कोई कार्रवाई नहीं की और वो खुले घूम रहे थे। तो गांव वालों को लगा कि ये तो और मतलब ज़्यादा मतलब इस माहौल को ख़राब करेंगे, तो थाने में जाकर 11 बजे और रिपोर्ट दी और यहाँ पर एसपी साहब से मिले कि भाई ये मेरे को फ़ोन किया, जो मैंने कहा एसपी साहब से मिल लेते हैं। तो आज मैं एसपी साहब को अवगत कराया कि भाई ऐसे असामाजिक तत्व है, चाहे वो कोई भी हो, जो इस शांत वातावरण को मतलब उग्रता में न लाए, ताकि इनको शांत कर सकें और उचित कार्रवाई करें। एसपी साहब ने कहा है तुरंत प्रभाव से हम उन पे कार्रवाई करेंगे और वातावरण खराब नहीं होने देंगे। क्या कोई मुकदमा भी दर्ज हुआ है? अब रिपोर्ट तो दी है, वो मुकदमा दर्ज किया कि नहीं किया ये तो थाने वाले ही बताएंगे। हमने मतलब शाम को रिपोर्ट दे दी थी गाँव वालों ने, और रात को कार्रवाई नहीं हुई तो आज सुबह और जाकर मिले और वहाँ कार्रवाई नहीं हुई तो एसपी साहब को भी अवगत करा दिया। टाउन हॉल नगर निगम सभागार में गुरुवार को लाभार्थी उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें 60 निःशक्त जनों को निःशुल्क स्कूटी वितरित की गई। दरअसल गुरुवार को राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में लाभार्थी उत्सव का आयोजन किया गया। लाभार्थी उत्सव के दौरान जिला कलेक्टर तायाचंद मीणा और संभागीय आयुक्त मौजूद रहे। वहीं लाभार्थी उत्सव के दौरान नगर निगम प्रांगण में कई लाभार्थी भी मौजूद रहे। यह कार्यक्रम राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विकलांग योजना के तहत 60 निःशक्त जनों को स्कूटी वितरण की गई। वहीं इसी के साथ इस कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राओं का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान 10 मेधावी छात्रों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधा संवाद भी किया। इस दौरान भारी तादाद में लोग मौजूद रहे। पहले तो राजस्थान दिवस की प्रदेशवासियों को, हमारे जिले वासियों को बहुत बहुत शुभकामना।
आज राजस्थान दिवस लाभार्थी उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो लाभान्वित हुए हैं उन लाभान्वितों को आज यहाँ आमंत्रित किया है। बड़ी संख्या में लाभार्थी यहाँ उपस्थित हैं। जिला मुख्यालय पर ये कार्यक्रम रखा है, साथ का साथ ब्लॉक मुख्यालय पर भी ये कार्यक्रम रखा है। अभी राज्य स्तरीय कार्यक्रम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी संबोधित करेंगे। मुख्य सचिव महोदय द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाएं और जो बजट में घोषणाएं की है जनहित में उनके बारे में बताया जा रहा है। और इसके साथ साथ ही हम जो आज कार्यक्रम स्कूटी वितरण का भी हमने दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण का भी कार्यक्रम हमने रखा है। 60 स्कूटी आज वितरित की जा रही है। और इसके अलावा भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट होने से मिलेट का भी एक कार्यक्रम रखा है। और हमारे ज़िले से एक नवाचार के रूप में आज हमने मिलेट महोत्सव और उसकी शुरुआत हम आज कर रहे हैं। और ज़िले में मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए जैसा कि सरकार की मंशा है उसका कार्यक्रम भी हम रख रहे हैं। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी आज यहाँ उपस्थित है, चाहे वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत या पेंशन योजना के, स्कूटी योजनाओं के और बहुत सारी योजनाओं के लाभार्थी यहाँ उपस्थित हैं। मैं समझता हूँ कि इन कार्यक्रमों से योजनाओं की और ज़्यादा जानकारी ग्राउंड स्तर पर हो सकेगी और अधिकाधिक फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ हमारे आमजन ले सकेंगे। और राज्य सरकार आमजन के हित के लिए हमेशा काम करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा संवेदनशील रहते हैं और हमारा ये सौभाग्य है कि राजस्थान दिवस के इस शुभ अवसर पर ये लोक कल्याण का बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है और पूरा जोश हमारे लोगों में है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और श्री राम नवमी महोत्सव समिति द्वारा डूंगरपुर में आराध्य देव प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी के मौके पर विराट शोभा यात्रा निकाली गई। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और श्री रामनवमी महोत्सव समिति द्वारा डूंगरपुर में आराध्य देव प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी के मौके पर विराट शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हिंदू समाज के सभी वर्गों में समरसता, श्रद्धा और अपने आराध्य के प्रति अटूट आस्था व संत सानिध्य से समन्वित झांकियों के साथ बजते गाजे बाजे, ढोल, डीजे पर गूंजते भक्ति गीतों पर थिरकते श्रद्धालुओं का सैलाब और उसका विहंगम दृश्य नगर के मुख्य मार्गों पर दिखाई दिया। भगवान श्री राम के पावन दिवस पर नगर के सर्व समाज के सामूहिक प्रयासों और समग्र हिंदू समाज के सहयोग से इस वर्ष में काफी आकर्षक और प्रभावी धर्म यात्रा निकाली गई, जिसमें रामलल्ला के जयकारों के साथ आस्था का जनसैलाब उमड़ गया। अलर्ट भारत न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत सोनू को। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे.बी. आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल
आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।